बच्चों, मैं सुनीता सिंघल आज आपको परमाणु की संरचना के बारे में समझाऊंगी। बच्चों, जैसा कि हम जानते ही हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो कोई भी पदार्थ, जैसे बच्चों कोई भी मकान छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार कोई भी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, किससे मिलकर बना होता है बच्चों? सूक्ष्म कण होता है परमाणु। परमाणु से मिलकर कोई भी पदार्थ बनता है। परमाणु के भी 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन बच्चों उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो परमाणु में मेन जो हमारे मुख्यतः संरचना में सबसे 2 भाग हो गए। एक हो गया नाभिक, जो बीच का सेंटर का भाग है, केंद्र का, और उसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। जब परमाणु की संरचना देखते हैं तो बीचों बीच जो केंद्र में स्थित होता है उसको हम नाभिक कहते हैं। अब नाभिक की संरचना देखें तो नाभिक में 2 चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो हमारा जो नाभिक है वो कैसा हो गया? धनावेशित हो गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी हमने आपको बताया प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो नाभिक के चारों ओर जो गोल गोल वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, उसमें कौन घूमते रहते हैं? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जैसे हर एक का अपना एक निश्चित नाम होता है, उसी प्रकार रसायन की भाषा में, विज्ञान की भाषा में जो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं घूमती हैं उनका भी नाम होता है, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। तो जो पहली शेल होती है के, यानी कि जब हमारी जो पहली शेल को हम कह देते हैं एन स्मॉल एन से शो करते हैं कक्षा की संख्या को, कक्षा को स्मॉल एन से। अगर एन की वैल्यू 1 है तो बोरबरी नाम के एक वैज्ञानिक थे, बोरबरी, जिनके अनुसार उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था 2n², यानी कि जहाँ पर n जो है नंबर ऑफ शेल है। तो 2n², अगर n बराबर 1 है तो n की जगह हम 1 रख देंगे, तो ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि के शेल जो पहली शेल है, जो हमारी ये पहली शेल दिख रही है के शेल, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। इसी प्रकार बच्चों यदि हम n बराबर 2 देखें तो n बराबर 2 में 2n² रखेंगे, तो 2n की जगह हम क्या रखते हैं? 2 और 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी हो गई एल शेल की? 8 इलेक्ट्रॉन की। तीसरी कंडीशन आती है n बराबर 3, तो अब हम यहाँ पे n की जगह 3 रख देंगे। जब 3 का वर्क करेंगे तो 3 × 3 9 हो गया, 9 2 जा 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है। तो अब आपने देखा कि बीचों बीच नाभिक है, नाभिक धनावेशित है, नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाएं हैं, वृत्ताकार कक्षाएं, जिनको हमने नाम दिया है KLMN। तो के शेल की अधिकतम कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन को लेने की? 2, और एल शेल की है 8 और एम शेल की है 18। इसी प्रकार अगर हम एन शेल का निकालेंगे 2 × 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर का मतलब 4 चौक 16, 16 दूनी 32। बच्चों, मैंने आपको बताया कि परमाणु में जो है 2 चीज़ें होती हैं, मुख्यतः बीचों बीच नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं, और उन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी इलेक्ट्रॉन में रहने की कैपेसिटी मैक्सिमम किसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, किसी में एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, एम वाले में 18 की होती है और एन वाले में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके आगे का मैं आपको अगली प्रस्तुति में बताऊंगी। धन्यवाद।